बहुत साल पहले एक गांव में ब्रिजमोहन नाम का किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम था शांति देवी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ब्रिजमोहन शांति देवी का बहुत ध्यान रखते थे। पूरा गांव उनके प्यार की मिसाल दिया करता था। शांति देवी कृष्ण भक्त थी। वो रात दिन अपने कन्हैया की सेवा करती, कृष्ण भगवान की पूजा करती, गीता का पाठ पढ़ती और लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाती। दोनों को 4 बच्चे पैदा हुए, सोम, मंगल, बुध, शनि। शांति देवी ने चारों की परवरिश बहुत अच्छे से की। शांति देवी उनको कृष्ण भगवान की लीलाएं बताती थी कि अगर आप कृष्ण भगवान को मानते हैं तो आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है, आप कितने अच्छे इंसान बनते हो। पूरा गांव ब्रिजमोहन की पत्नी शांति देवी की बातें सुनने आता था और उनके चारों बच्चों सोम, मंगल, बुध, शनि को खूब खिलाता था। अचानक एक दिन गांव में महामारी फैली और लोग बीमार होने लगे। उसी महामारी के चलते हुए शांति देवी की मौत हो गई। शांति देवी अपने 4 बच्चे सोम, मंगल, बुध, शनि और अपने पति ब्रिजमोहन को छोड़कर कृष्ण भगवान के पास आसमान में चली गई। ब्रिजमोहन बेचारा अकेला रह गया। ब्रिजमोहन की अब एक ही जिंदगी थी कि अपने बच्चे सोम, मंगल, बुध, शनि की परवरिश करना, जो शांति देवी सिखाती थी उसी का ध्यान रखना। ब्रिजमोहन ने रात दिन मेहनत की। ब्रिजमोहन सुबह निकलता और शाम को आता। पूरा दिन खून पसीना एक करके वो खेतों में खेती करता। उसके पीठ पीछे धीरे धीरे सोम, मंगल, बुध, शनि चारों बिगड़ने लग गए। चारों का पढ़ाई में ध्यान नहीं, चारों बस गांव में मस्ती करते, खेलते और आवारागर्दी करने लग गए। समय बीता। सोम, मंगल, बुध, शनि अब 20 साल के हो चुके थे। पूरे गांव में चारों भाई एक नंबर के आवारा साबित हो चुके थे। बेचारा बाप ब्रिजमोहन रात दिन खेतों में मेहनत करता। वो परेशान हो गया था कि इन चारों का होगा क्या। ये चारों ही बड़े निकम्मे टाइप के बन चुके थे, आलसी बन चुके थे, मेहनत करना ही नहीं था। अपने बाप को बस मेहनत करते हुए देखते थे। बाप जो कमा के लाता था उसको अय्याशी में उड़ाते थे। खूब मस्ती करते, सिनेमा देखते, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं, पढ़ाई छोड़ चुके थे एक तरह से। ब्रिजमोहन एक दिन खेतों में काम कर रहा था और आसमान में देखकर शांति देवी को याद करने लगा। शांति देवी को याद करते 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 उसकी आंखों में आंसू आ गए। ब्रिजमोहन बहुत परेशान था कि अपने बच्चों की परवरिश कैसे करे, उनको सद्बुद्धि कैसे दे। तभी अचानक ब्रिजमोहन खेती करते करते उसकी कुल्हाड़ किसी से टकराई, लोहे की चीज। ब्रिजमोहन ने खोदा और देखा कि एक लोहे का घड़ा है। ब्रिजमोहन ने आसमान में देखा, नीचे देखा और घड़े को नीचे से निकाला। घड़े को जैसे ही नीचे से निकाला, उसको खोला तो उसमें देखा कि उसमें सोने की मुद्राएं थी, सोने के सिक्के थे। ब्रिजमोहन परेशान हो गया कि उसके खेत में ये सोने का मटका मिला कैसे। मैं इतने साल से खेती कर रहा हूं, मुझे आज तक नहीं मिला। वो आसमान में देखता है, उसको समझ में नहीं आता है कि प्रभु की कौन सी लीला है, कृष्ण भगवान की कौन सी लीला है जो मुझे इस वक्त सोने का मटका दिया। वो खुश होता है कि चलो अच्छा है, अब मैं इसका बंटवारा कर दूंगा चारों में, तो चारों अपना कुछ ना कुछ व्यापार कर सकते हैं, अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं। ब्रिजमोहन बहुत खुश हुआ। ब्रिजमोहन ने जैसे ही मटका उठाया, मटके से आवाज आई, मैं सोने की मुद्रा हूं, मेरे इस मुद्रा पे तुम्हारा पूरा हक है, लेकिन एक बात ध्यान रहे, इसके 4 नहीं 5 हिस्से होंगे, और अगर इसके 5 हिस्से नहीं हुए और बराबर में 5 हिस्से नहीं बटे तो मैं जिस के पास ये हिस्सा जाएगा उसकी जिंदगी नरक कर दूंगा और उसकी मौत का कारण बनूंगा। तो ध्यान रखना, मैं शापित मटका हूं, मैं वो खजाना हूं जिसको जो खजाना मिला है वो इस दुनिया में बचा नहीं है जहां पर उसने लालच दिखाया। इसलिए ध्यान रहे, मेरा बंटवारा ध्यान से होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए। 4 नहीं 5 होने चाहिए।
ध्यान रहे, ये मेरी चेतावनी है, मैं श्रापित मटका हूं। ईमानदारी से बटूंगा तो सबकी जिंदगी संवार दूंगा, जहां लालच आया तो सबकी जिंदगी नरक बना दूंगा और उनकी मौत का कारण बनूंगा। बृजमोहन डर जाता है। वो सोचता है कि अब क्या करूं। वो मटका लेकर अपने घर में जाता है। घर में सोम, मंगल, बुध, शनि चारों को बताता है कि हमें सोने का मटका मिला है। सोम, मंगल, बुध, शनि खुशी से नाचने लगते हैं। ये अब मैं ऐसे अय्याशी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। चारों हिस्से अपने वो मटका निकाल के 4 हिस्से करने लगते हैं। बृजमोहन उनको चेतावनी देता है कि रुको 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 रुको, ये श्रापित मटका है, इसके 4 नहीं 5 हिस्से होंगे। अगर इसके 5 हिस्से नहीं हुए तो ये तुम सबकी जिंदगी बेकार कर देगा, तुम सबकी जिंदगी की मौत का कारण बनेगा। तो बृजमोहन कहता है कि अब हमें बड़ी होशियारी से, बहुत समझदारी से इसके 5 हिस्से करने पड़ेंगे। तो सोम को बड़ा गुस्सा आता है। अरे पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं, क्या बेकार की बातें कर रहे हैं, ये खजाना हमारा है, भला मटका भी कोई बोल सकता है क्या। मंगल भी कहता है अरे पिताजी आप तो सटिया गए हो। बुध कहता है कि पिताजी आप तो सच में बूढ़े से हो गए। शनि कहता है पिताजी क्या है ये, 4 हिस्से हैं और इन चारों पे हमारा हक है। बृजमोहन कहता है नहीं, इसके 5 हिस्से होने चाहिए, 5वां हिस्सा भी होना चाहिए। तो सोम, मंगल, बुध, शनि कहते हैं, शक की नजर से बृजमोहन को देखते हैं। अच्छा पिताजी, तो 5वां हिस्सा आप रखना चाहते हो। बृजमोहन कहता है नहीं नहीं, मैं 5वां हिस्सा नहीं रखना चाहता। मेरी तो जिंदगी बीत गई बेटा, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की है, आप चारों के लिए मेहनत की है। मैं ये खजाना आपको देना चाहता हूं ताकि आप ये खजाना रखें और अपनी जिंदगी संवारें। तो बृजमोहन कहता है कि मैं अभी सरपंच के पास जाता हूं, पंचायत में सब लोगों को बुला के एक मीटिंग करके हम इसका फैसला करते हैं। सोम, मंगल, बुध, शनि को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है क्या पिताजी हमारा खजाना लुटवाने के चक्कर में है। बृजमोहन शाम को पंचायत में मीटिंग बुलाता है। बृजमोहन पूरे गांव के सामने बताता है कि देखो मुझे ये मटका मिला है, मेरे खेत में मिला है और इसके 4 हिस्से नहीं 5 हिस्से होने चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि 5वां हिस्सा आप इस गांव के लिए, भलाई के लिए रख दो। तो पंचायत का सरपंच बहुत खुश होता है। पूरे गांव वाले इस चीज को बोलते हैं कि बृजमोहन कितना ईमानदार आदमी है कि उसको गांव में मटका मिला तो वो मटके का सारा खजाना अपने 4 बेटों के अलावा 5वां हिस्सा हमारे गांव को दे रहा है। तो सरपंच कहता है बृजमोहन तुमने पूरी जिंदगी मेहनत की है, पूरी जिंदगी ईमानदारी से बिताई है, ये 5वां हिस्सा तुम्हारे पास होना चाहिए, है ना, हमारे पास नहीं। गांव के लिए तुमने सोचा, ये बहुत अच्छी बात है। बृजमोहन कहता है नहीं, मैं ये हिस्सा गांव को देना चाहता हूँ, गांव के मंदिर को देना चाहता हूँ, विद्यालय में देना चाहता हूँ ताकि बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके। सरपंच कहता है वो बहुत अच्छा नेक ख्याल है आपका, पर आप एक काम करो, पूरी रात सोच लो और सुबह आकर अपना निर्णय बता देना कि आपको 5वां हिस्सा गांव को देना है या अपने पास रखना है। बृजमोहन, सोम, मंगल, बुध, शनि चारों 5 अपने घर पर आते हैं। सोम, मंगल, बुध, शनि को बहुत गुस्सा होता है। वो पूरी रात छत पर एक दूसरे को देखते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। बृजमोहन के पास जाते हैं। बृजमोहन गहरी नींद में सो रहा होता है। जब सुबह उठता है तो देखता है कि मटके के 4 हिस्से ही हैं, 5वां हिस्सा गायब है। बृजमोहन बड़ी टेंशन में आ जाता है। सोम, मंगल, बुध, शनि को कहता है कि 5वां हिस्सा कहां गया। सोम कहता है मुझे नहीं पता, मंगल कहता है मुझे नहीं पता, बुध कहता है मुझे नहीं पता, शनि कहता है मुझे नहीं पता। सोम कहता है कि हो ना हो मंगल ने चुराया, बुध कहता है नहीं सोम ने चुराया, मंगल कहता है नहीं शनि ने चुराया। चारों आपस में लड़ने लगते हैं, चारों आपस में परेशान होने लगते हैं कि नहीं इसने चुराया, इसने चुराया, इसने चुराया, इसने चुराया। बृजमोहन बड़ा परेशान हो जाता है कि मैं करूं तो करूं क्या। मेरे चारों बच्चों की परवरिश मैंने इतनी ईमानदारी से की और आज ये बच्चे लालची बन चुके हैं, एक दूसरे पे शक कर रहे हैं, एक दूसरे पे लड़ाई कर रहे हैं। ये खजाना मुझे मिला तो मिला ही क्यों। बृजमोहन बहुत परेशान होता है, रोने लगता है और कृष्ण भगवान को देखता है। कृष्ण भगवान को देखता है कि कृष्ण भगवान आप इस समस्या का समाधान करो, कुछ करो। सोम, मंगल, बुध, शनि को किसी भी तरह अक्ल दो, उनको किसी भी तरह से बताओ कि भैया ये चोरी जिसने भी की है वो ईमानदारी से अपना पक्ष सामने रख दे और बता दे। 5वां हिस्सा अगर नहीं मिला, ये समझ नहीं रहे वो सोने श्रापित मटका है, वो श्रापित मटका इनकी जान ले लेगा। तभी अचानक से बृजमोहन के घर पर खटखटाने की आवाज आती है। एक राहगीर वहां से जा रहा होता है।
और ब्रिजमोहन जब वो दरवाजा खोलता है, राहगीर घर के अंदर आता है और कहता है कि मुझे दक्षिणा दे दो, मैं भूखा हूं, थोड़ा सा भोजन मिलेगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो सोम मंगल बुध शनि कहते हैं कि क्या भोजन देना पिताजी, आप बंद करो दरवाजा, हम यहाँ पे टेंशन में हैं। ब्रिजमोहन कहता है नहीं, तुम्हारी माँ शांति देवी हमेशा कहती थी कि जो भी घर पर आता है अपनी किस्मत का लेकर आता है। राहगीर भूखा है, उसने अपने मुंह से कहा है कि उसे भूख लगी है, तो मैं उसके लिए भोजन जरूर दूंगा। वो राहगीर को बोलता है आप जल्दी आइए, बैठिए, मैं आपके लिए भोजन बनाता हूँ। वो आटा गूंथता है और उसके लिए रोटी बनाने लगता है। राहगीर सोम मंगल बुध शनि को कहता है कि आप चारों इतने टेंशन में क्यों हैं। तो सोम मंगल बुध शनि कहता है कि आप अपना काम कीजिए ना। तो सोम मंगल बुध शनि घड़े को देखता है, कहता अच्छा ये श्रापित मटका है। चारों हैरान हो जाते हैं। सोम मंगल बुध शनि कहते हैं आपको कैसे पता। कहता हाँ मुझे पता है, मैं सब जानता हूं। तो कहते कैसे जानता हूं। वो मुस्कुराता है, ब्रिजमोहन को देखता है। ब्रिजमोहन कहता है कि आपको कैसे पता, आप जल्दी से भोजन बनाइए, जब तक मैं आपके हाथ की बनाई हुई रोटी खा नहीं लूंगा मैं समस्या का समाधान नहीं कर पाऊंगा। तो ब्रिजमोहन फटाफट वो रोटी बनाने लगता है। राहगीर जो मुसाफिर होता है वो सोम मंगल बुध शनि को कहता है कि एक काम करो, 4 लकड़ियां लेके आओ। वो चारों लकड़ी लेके आते हैं। सोम को एक लकड़ी देता है, मंगल को एक लकड़ी देता है, बुध को एक लकड़ी देता है, शनि को एक लकड़ी देता है। सोम को कहता है ये लकड़ी तोड़ो, तो लकड़ी तोड़ देता है। मंगल को कहता है अब आप लकड़ी तोड़ो, तो मंगल भी लकड़ी तोड़ देता है। बुध को कहता है अब आप लकड़ी तोड़ो, तो बुध भी तोड़ देता है। शनि को कहता है अब आप लकड़ी तोड़ो, तो वो लकड़ी तोड़ देता है। तो मुसाफिर कहता है कि देखो आपको एक लकड़ी मिली तो आपने फटाफट तोड़ दी। वो चारों को कहता है अब 4 लकड़ी और लेकर आओ। वो चारों 4 लकड़ी और लेकर आते हैं। मुसाफिर कहता है कि अब इसको आप बांध दो। सोम चारों लकड़ियों को बांध देता है। मुसाफिर राहगीर कहता है कि अब इस लकड़ियों को एक साथ तोड़ो। सोम तोड़ने की कोशिश करता है तो टूटता नहीं है। मंगल तोड़ने की कोशिश करता है, नहीं टूटता। मुसाफिर राहगीर कहता है अब आप ट्राई करो। बुध तोड़ने की कोशिश करता है तो नहीं टूटता। शनि तोड़ने की कोशिश करता है तो नहीं टूटता। तो फिर मुसाफिर कहता है आपने एक चीज नोटिस की, आपने एक चीज का ध्यान दिया, जब मैंने आपको 4 लकड़ियां दी अलग अलग तो आपने फट करके तोड़ दी, लेकिन जब उन चारों लकड़ियों को मैंने एक कर दिया तो कोई तोड़ नहीं पाया। तो चारों एक दूसरे को देखते हैं। ब्रिजमोहन सब्जी लेकर आता है, रोटी लेकर आता है। राहगीर मुसाफिर एक घास खाता है और कहता है अब इस समस्या का निवारण मैं आपको बताता हूं। देखो एकता में अनेकता है। आप चारों अलग अलग थे तो लकड़ियां टूट गई, लेकिन जब आप चारों ने उन लकड़ियों को एक किया तो कोई नहीं तोड़ पाया। ना सोम तोड़ पाया, ना मंगल तोड़ पाया, ना बुध तोड़ पाया, ना शनि तोड़ पाया। तो चारों एक दूसरे को कहते हैं हाँ। कहता उसी तरह से बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। ये चारों और आपके पिताजी एक परिवार है। आपकी परिवार की बातें आपके बीच में रहनी चाहिए। अगर आप इसको बाहर लेकर जाओगे तो ढिंढोरा पीट दोगे और अपने घर की सारी बातें बता दोगे। आप चारों एकता रखो। एक दूसरे से जो नफरत करते हो, एक दूसरे में जो लालच करते हो, एक दूसरे पे जो शक कर रहे हो, वो शक करना छोड़ दो। तुम जानते हो 5वां हिस्सा कहां पर है। वो हैरान हो जाते हैं कहां पर है। तो मुसाफिर राहगीर अपनी झोली निकालता है और रखता है। कहता है ये रहा 5वां हिस्सा। अब इस 5वें हिस्से को जैसे तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं गांव में दे दो, गांव की खुशहाली के लिए दे दो। बांटने से प्यार बढ़ता है। हमेशा कुछ ना कुछ जो भी आप कमाते हो, जो भी आपको चीज मिलती है, उसका एक छोटा सा हिस्सा आप लोगों की भलाई के लिए दो तो आपका कल्याण होता है। ब्रिजमोहन की आंख में आंसू आ जाते हैं। सोम मंगल बुध शनि चारों को अक्ल आती है, उनकी आंख में भी आंसू आते हैं। तो राहगीर के पास आते हैं, राहगीर के पांव छूते हैं। ब्रिजमोहन भी पांव छूता है। जैसी पांव छूता है ब्रिजमोहन, जैसी उस राहगीर मुसाफिर को देखता है तो राहगीर मुसाफिर कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण भगवान थे। शांति देवी ने कृष्ण भगवान की इतनी सेवा की थी, इतनी सेवा की थी कि कृष्ण भगवान को शांति देवी की सेवा का फल देने, उनके बच्चों का कल्याण करने खुद उतरना पड़ा। ब्रिजमोहन की आंख में आंसू आते हैं। सोम मंगल बुध शनि जैसे ही ऊपर देखते हैं राहगीर मुसाफिर गायब हो चुके होते हैं।
सोम मंगल बुध शनि बृजमोहन के पांव छूते हैं, माफी मांगते हैं। बृजमोहन उनके सर पर हाथ रखता है। बृजमोहन सोम मंगल बुध शनि वापस पंचायत में जाते हैं और 5वां हिस्सा गांव के विद्यालय में देते हैं कि बच्चे अच्छा पढ़ेंगे तो गांव का अच्छा भविष्य होगा। और चारों अलग अलग एक छोटा छोटा व्यापार करते हैं और बृजमोहन का हाथ बटाते हैं। चारों और बृजमोहन आसमान में देखते हैं, वहां पे शांति देवी उनको दिखती है। शांति देवी आशीर्वाद देती है और इस तरह से हमारी आज की कहानी खत्म होती है। तो बच्चों, आपने एक चीज नोटिस की। सबसे पहली बात है कि हमें हमेशा एक बन के रहना चाहिए। आप अगर यूनिटी के साथ रहते हैं तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता। तो एकता में बड़ी पावर होती है। आप अलग अलग रहेंगे तो हर कोई आपको तोड़ सकता है। और दूसरी बात है कि घर के सीक्रेट कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। पापा मम्मी दादा दादी सबके जो सीक्रेट्स होते हैं, घर के जो सीक्रेट्स होते हैं, घर की जो बातें होती हैं, कभी भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर मत कीजिए, किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए, है ना। वो घर के सीक्रेट होते हैं, घर की बातें होती हैं। तो हमें घर की बातें कभी किसी के साथ बतानी नहीं चाहिए। ओके बच्चों, अच्छे बच्चे बनो, मम्मी पापा के पांव छुओ सुबह उठते के साथ ही, और खूब पढ़ाई करो, खूब आगे बढ़ो। गॉड ब्लेस, गुड नाइट।